तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम का सजदा कौन करे। ये अशआर मुझे उस वक्त याद आ गए जब मैंने जो फुटेज थी उसमें ये देखा, ये पढ़ा कि जगह जगह सैलाब के हवाले से मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ तक कि मस्जिद के नाम के साथ भी कॉर्नर पर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी है। और ये तो कहा ही जा रहा है किसी को इमदाद दो, किसी को खाना दो तो उस पर मरियम नवाज़ की तस्वीर होगी, इसके अलावा आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या लोटे पर भी मरियम नवाज़ की तस्वीर होगी जो लोटा बाथरूम में मौजूद है। तो ये सवाल मुझे याद आ गया कि क्या जानमाज जो मुहैया की जाएगी मस्जिद में या कोई देगा लाकर तोहफ़तन, तो क्या उस पर भी मरियम नवाज़ की तस्वीर होगी। तो फिर यही रह गया है कि कहा जाए कि सजदा करो और इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया। फिर वो सागिर सिद्दीकी का शेर है कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। तो ये आलम मदहोशी अक़ीदत, इश्क और मोहब्बत की नहीं है, ज़बरदस्ती की है। जब ज़बरदस्ती हो और इस तरह के 2 नंबर काम करने हो, काम भी कहाँ है, सिर्फ तस्वीर है और नाम भी है। काम से नाम होता है, काम कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियोस बनाना है और तैयार होके हर जगह पहुंच जाना है बड़े खूबसूरत अच्छे लिबास में मेकअप के साथ। और सब के सब तैयार होते हैं जितने मरियम नवाज़ के आगे पीछे लोग होते हैं। जहाँ लोग खुद पानी में बह रहे हैं वहाँ मरियम नवाज़ को हिसार में, गार्ड्स जो उनके हिसार में उन्हें लेके चल रहे हैं, वहाँ क्या ज़रूरत है इस तरह की। लोग मुसीबत ज़्यादा हैं, उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो ऐसी अजियत नहीं देनी चाहिए कि वो तारीख़ का हिस्सा उसे बना दें। जब लाहौर की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो पीटीआई के साबिक करता धरता थे अलीम खान, उनकी है और उन्होंने उस जगह पर वो सोसाइटी बनाई है रावी किनारे। इस पे इमरान खान का कहना है उन्होंने उसकी परमिशन उन्हें नहीं दी थी, इसी वजह से इमरान खान के पीठ में छुरा घोंपा गया। और इमरान खान के वीडियोस मौजूद हैं जगह जगह, वो बयान कर रहे हैं, इसकी बाकायदा खबरें हैं। अगर आप भी मेरी तरह हर रोज़ दुनिया के हालात से वाकिफ़ होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी और मालूम होगी। मेरा तो ये शोबा है इसलिए मुझे मालूम है और याद रहती हैं ये बातें कि इमरान खान ने शुगर मिल की भी इजाज़त उन्हें नहीं दी थी। और वही बात और 100% सच्ची बात कि दरिया पानी अपनी ज़मीन वापस लेता है। दरिया रावी ने अपनी ज़मीन वापस ली और वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी वो डूबी। लोगों का लाखों का सामान, करोड़ों का घर बनाया हुआ डूबा। वहाँ बहुत से लोग रिहाइश पजीर थे और उस वक्त वो मुसीबत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हमें कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जाता। एक बुजुर्ग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घर के तमाम अफराद को कहीं और भेज दिया था और ख़ुद थे जब पानी के दरमियान खड़े थे। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस घर में पड़े हुए अरबों के सामान को छोड़ के कैसे चला जाऊं, किस तरह मेहनत मशक्क़त करके किस किस तरह से घर बनाते हैं, फिर उसमें एक एक सामान ला के रखते हैं, कैसे छोड़ दूं। और वहाँ मारूफ सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तज़िया निगार हैं। नबीहा अली ख़ान वो भी रिहाइश पजीर थी। नबीहा अली ख़ान के भाई के नाम वो घर है क्योंकि पहले उन पर इल्ज़ाम लगाया गया ये इतना क्यों बोल रही है। जो मुसीबत ज़्यादा है, बोलना जानता है, जिसमें हिम्मत है, जिसने तकलीफ़ उठाई है, देखी नहीं है तकलीफ़ दूसरों की, उठाई है, उस तकलीफ़ से गुजरी है, तो वो पहले दिन से बोल रही है अपने घर के गेट पे खड़े होके कि क्या हाल हुआ है इस हाउसिंग सोसाइटी का कि सब कुछ डूब चला है। और उन्होंने किस तरह अपना सामान कहाँ कहाँ मुंतकिल किया अपने छोटे भाई के साथ मिलके। वो मुतासरीन में शामिल हैं और वो बोली, बहुत बोली, वहाँ पे खड़ी होके इतना ज़्यादा बोली और कोई गलत भी बात उन्होंने नहीं की। वहाँ उन्होंने वहाँ के रहने वाले रिहायशियों के हवाले से बात की है, उन्होंने खुद अपने हवाले से बात की है क्योंकि वो वहाँ मौजूद हैं, वो कहीं दूर नहीं है। उस वक्त जो भी मसाइल उनको दरपेश थे एक रिहायशी की हैसियत से बात की। मजलूमों की आवाज़ तो अब वो बन गई हैं कि बहुत से लोग उनकी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्हें झूठ बोला गया है कि हाउसिंग सोसाइटी नहीं सैलाब की नज़र होगी और वो हुआ, वहाँ लोगों के सामान ख़राब हुए,
इंसानी जानों की हिफाजत अल्लाह ने की, उन लोगों ने खुद की। जो सोसाइटी के मालिक थे, करता धरता थे, उन्होंने इस तरह का कुछ काम नहीं किया। हाँ, जब ये ज़्यादा बोलने लगी तो फिर इनको तरह तरह से धमकियाँ दी जाने लगी और कहा गया कि ये तो यहाँ रहती ही नहीं है, ये किसी घर की मालिक नहीं है। घर उनका कहना है कि उनके भाई के नाम है और वो वहाँ रिहाइश पजीर हैं काफ़ी अरसे से, और अब वो वहाँ नहीं रहना चाहती, जिसका मालो असबाब जहाँ डूब जाए वहाँ कौन दोबारा से घर बना नहीं है, तो हम किसी और जगह पे जाके बनाने गए। ये तो सब समझते हैं कि हम इस जगह पे रहें। आज क्या, पहले अगर घर बनाने वालों ने नहीं सोचा कि हम जो दरिया किनारे समुंदर दिखाने का ख्वाब बताकर लोगों को ये घर बेच चुके हैं, बना के दे चुके हैं, तो अब हमने जब कोई तरीक़ा कार इख्तियार नहीं किया पानी को रोकने का, पानी कभी रुकता नहीं है, पानी बहता है और जहाँ पानी की रवानी उसे ले जाए वो वहाँ जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ, कोई गरीब नहीं था वहाँ, लेकिन कोई अमीर ऐसे ही नहीं हो जाता। डॉक्टर नबीहा को खामोश रहने के लिए कहा गया और उनके ख़िलाफ़ बकौल डॉक्टर नबीहा के यूट्यूबर्स को और मुख्तलिफ टिकटॉक बनाने वालों को पैसे देकर बात की जा रही है उनके ख़िलाफ़ कि ये क्या गलत कर रही हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी का घर डूब गया है और वो बोलता है तो ये तो सच्ची बात है, इसमें गलत क्या है। और किसी के तहफ़्फ़ुज़ का, ख़ास तौर पर ख़वातीन के, वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, और जो लोग अपनी तबाही का, अपने घर की तबाही का, अपने घर की बर्बादी का, अपने सामान और असबाब के बर्बाद होने का, पानी के नज़र हो जाने का हिसाब किताब रख रहे थे, उसकी वीडियोस बना रहे थे, तो कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है, बहुत से लोगों ने बताया है कि हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग थे वो आके उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। बाकायदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और ये जो लोग हैं ये अब डॉक्टर नबीहा को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ किया है, और बाकायदा वो उसका मुकाबला कर रहे हैं, बहुत से लोगों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिस पे गुजरी है असल बात उसकी सुनी जाएगी। वो वहाँ पर मुकीम थी पहले से, और अब उनको मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत बयान किया जा रहा है कि ये यहाँ रहती नहीं है, इसका घर नहीं है। तो उन्हें क्या पड़ी कि सारे सैलाब में उठने वाले मसाइल को, मामलात को छोड़कर वो हाउसिंग सोसाइटी के पीछे लग जाएं। ये हाउसिंग सोसाइटी रावी किनारे बनी थी और पानी आना था। इस दफ़ा पानी हद से ज़्यादा आया है और सैलाब आया है, बहुत खौफनाक सैलाब। तो ये सारा कुछ डूबा है, इसमें बहुत से लोगों की इज़्ज़तें डूब गई हैं और वो आवाम के सामने नंगे हुए हैं, अपने खुदा के सामने नंगे हुए हैं। अपने काम के में जो उन्होंने 2 नंबरी की थी, जो गलतकारी की थी, जो पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया था, उसमें उनकी बेइज्जती हुई है और लोगों के सामने खुल के आ चुका है। ये वो लोग बताएंगे जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ से घर खाली करके गए हैं, अपना भरा पूरा घर वो इसी तरह छोड़ के चले गए हैं, घर डूबे हैं, पानी आया है, जो हुआ है वो सब जानते हैं। अलीम खान ने बाकायदा एक वीडियो जारी की थी, जो उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, कि यहाँ सैलाब नहीं आया, यहाँ पानी नहीं आया। और जो इतने सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, जो अपने आंखों से देख रहे हैं, जो उस तमाम सूरत हाल से गुजरे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन जिस पे जो गुजरी है, हम क्या, आप क्या, बहुत से लोगों ने वो महसूस किया है कि किस तरह पैसा कमाया जाता है, किस तरह घर बनाया जाता है। बहुत से घर ऐसे होते हैं जिसके कमाने वाले बैरून मुल्क खिस रहे होते हैं, कितनी मेहनत मशक्क़त करते हैं, उसके बाद वो अपने प्यारों के लिए घर बनाते हैं और वो घर किसी की बेईमानी से, किसी की 2 नंबरी से इस तरह डूब जाए। तो अब क्या डॉक्टर नबीहा अली खान एक अलीम खान के या हाउसिंग सोसाइटी वाले के मुकाबले पे आ गई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर बोल रही हैं तो पहले उन्होंने अपने मसाइल से, अपनी तकलीफ़ से, अपने घर के, जो उनका घर डूबा है उसकी तकलीफ़ से बात शुरू की थी, वो बयान किया था। वो ये भी बता रही हैं कि हाउसिंग सोसाइटी वालों ने आके उनके घर के सामने जो पानी था, उनके घर में जो पानी था, उन सब को साफ़ किया, निकाला कि शायद ये चुप हो जाए। लेकिन वो कह रही हैं कि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है, ये यहाँ रहने वाले तमाम बच्चों, बड़ों और औरतों का मसला है, ये तमाम उसमें शामिल हैं।
اور مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ایسا ہوا کیوں؟ وہی تو بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب آدمی کہیں گھر بناتا ہے تو ہر طریقے سے سوچ لیتا ہے کہ ڈرین سسٹم تک کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، آئندہ جا کے کیا ہوگا۔ لیکن کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہم لوگ عام طور پر نہیں جانتے۔ کلائمیٹ چینج کا شور بہت عرصے سے اٹھا ہوا تھا کہ آئندہ موسمیات کے معاملات اتنی حد تک شدت پذیر، شدت یافتہ ہو چکے ہوں گے، دنیا بھر میں یہ ہوگا کہ سیلاب آئیں گے، گرمی ہوگی تو شدت کے ساتھ، اور سردی ہوگی تو انتہائی شدید، برف گرے گی تو بہت شدت کے ساتھ، تو گلیشیئر بھی پگھلنے لگے، سیلابی بارشیں بھی ہوئی مانسون کی، سیلاب آیا ادھر سے جو پڑوسی ملک ہے بھارت، ان کے ہاں بھی یہی ہوا، لیکن انہوں نے کیا، معاملات کو سنبھالا۔ ہماری طرح نہیں کہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں کرپٹ لوگ ہیں پاکستان میں، اور یہ اپنی کرپشن میں صرف اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں، باقی کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا، یا پھر اللہ مالک ہے۔ یہ ہرگز کسی کے مقابلے پہ نہیں آئی ہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے بقول ان کے، ہاں یہ عوام دشمن لوگوں کے مقابلے پر آ گئی ہیں، کیونکہ جانتے ہیں وہ لوگ جو بہت محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں کہ ان کا پیسہ کس طرح سے برباد ہوا ہے۔ پیسہ برباد ہو کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گا، لیکن بنا بنایا گھر، مال و اسباب، اور پھر وہ سکون، اور پھر وہ دکھ جو پہنچتا ہے کہ ہمارا گھر ڈوب گیا۔ محسوس کیجئے اگر کسی غریب کی جھوپڑی بھی ڈوب جاتی ہے، اور جھوپڑی کا مال و اسباب جو چند سامان ہوتے ہیں وہ بہہ جاتا ہے، ایک بکری ہوتی ہے ان کے ساتھ، یا ایک گدھا یا ایک گائے، اور وہ بھی بہہ جائے تو پھر اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ویڈیوز موجود ہیں اس سیلاب کی تباہ کاری کے، اسے دیکھیے اور محسوس کیجئے دوسروں کے درد کے۔ تو جو بولتا ہے، بولنا جانتا ہے، جس میں ہمت ہے وہ بول رہا ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان اس لیے آواز اٹھا رہی ہیں، ورنہ یہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ ان دونوں وہ خواتین کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے، سماجی معاملات کے حوالے سے آواز اٹھا رہی تھی، بات کر رہی تھی، لیکن جس مسائل سے وہ گزری ہیں اس پہ بھی بات کر رہی ہیں۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی مخالفت کر رہی ہیں؟ اور ہاں، ان کی مخالفت کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو میدان میں اتار دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کسی کی تکلیف کو، کسی کی بات کی سچائی کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے۔ ہمیشہ سچ اور صحیح لوگوں کا ساتھ دیجیے۔